नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मैं आपको पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक बताऊंगा। बिना किसी डाउट के वीडियो को लास्ट तक पूरा देख के फिर कोई कमेंट करिएगा। अगर कोई फिर भी डाउट बचता है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा भाई। लेकिन आप वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखिएगा, चाहे डबल स्पीड पर करके देख लीजिएगा। जो जो आप गलतियां कर रहे हैं, कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है और कैसे फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएं, सारी चीज़ें बताऊंगा। कैसे ऑफिशियली लिंक मिलेगा, कहाँ क्या करना है, फोटो साइन, क्या लास्ट में 3 साइन होंगे, 2 होंगे, कैसे अपलोड करना है, सब कुछ बारीकी से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो डर आ रहा है भाई कि ऑफिशियल लिंक, क्योंकि आपने देखा होगा फर्जी वेबसाइट पकड़ी गई है और कुछ लोगों ने वहाँ फॉर्म भी भर दिया है। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो तो ये टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल रखा है और इसमें लिख भी रखा है कि फॉर्म ऊपर दिए गए लिंक से ध्यानपूर्वक भरे, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक। इतनी रिक्वेस्ट की गई भाई, फिर भी बहुत सारे लोग, लाखों बच्चों ने, लाखों अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म गलत किया है। अब देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल पर जाना है, आदित्य बुरा सर गुरु मंत्रा। जहाँ वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं। वहाँ जैसे इस पर टैप करेंगे आप डायरेक्ट इस फॉर्म भरने वाली साइट पर पहुंच जाएंगे भाई। उसके बाद देखिए, आप कोई भी कैंडिडेट हो, आप सीटी 2022 में आपने पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, या अभी कर रहे हो, आपको न्यू पर ही जाना है। ये मत समझना कि एग्जिस्टिंग सर हमने पहले दिया था, नहीं। सबको क्या करना है, न्यू यूजर पे जाना है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ए वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, ओटीपी विल बी सेंड टू रजिस्टर। तो ईमेल आईडी चाहिए भाई, आपका नंबर चाहिए एक्टिव, बेसिक डिटेल्स हैं आपको 2022 की। देखिए इसमें सब कुछ लिख रखा है लेकिन हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। ये आपको डालना होगा, स्कोर आपका जो भी है वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट नेम है, जो 10th के सर्टिफिकेट में सेम वही चीज़ आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 10th ही मानी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये आपको 10th के हिसाब से करना है। जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है। बच्चों का ये दिक्कत है, सर मेरे पास नहीं है भाई। कोई तिल होगा, कोई कट होगा, कोई चोट का निशान होगा, कोई जले हुए का होगा, कोई बर्थ मार्क होगा, कुछ भी हो सकता है। एड्रेस डिटेल, कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, कैटेगरी सिलेक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी सरकार में तो यस करना है, नहीं करना भाई उसको। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद बेंचमार्क और ये चीज़ें, ठीक है। ये सारी करने के बाद क्रिमिनल केस, एफआईआर वगैरह है, कोई फोटो साइन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड और विद एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद जनरल, मैं एक एक चीज़ें थोड़ी सी सकती है लेकिन मैं आपको डिटेल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें कह रखी भाई किस कैटेगरी को क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, तो आप अपनी कैटेगरी में देख लीजिएगा। जैसे ही यहाँ आप जाकर क्लिक करेंगे, लास्ट में यहाँ एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, आई बाई कंफर्म दैट आई थोरोली रीड एंड अंडरस्टूड द। हमने ये तो बस टिक करके भाग लेते हैं, या तो सीएससी सेंटर वाले से भरवा लिया, उस भाई ने भर दिया और भाग लिए। नहीं, हमने अगर ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़ी होती तो शायद हमारे फॉर्म रिजेक्ट की गलतियाँ नहीं होती। इसको टैग करें, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ डालना है 10 आपका मोबाइल नंबर, फिर गेट ओटीपी, ठीक है। मोबाइल ओटीपी आ जाएगा, वो भरना है। फिर ईमेल आईडी और री एंट्री ईमेल आईडी, गेट ओटीपी, फिर ईमेल का ओटीपी, फिर क्रिएट पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या बनाना है, जैसे मान लीजिए भाई किसी का नाम है, कोई भी मान लीजिए साहिल नाम है, ठीक है। साहिल लिख दीजिए, एस बड़ा आ जाएगा उसमें, साहिल लिख दिया। @ कोई भी नंबर हो सकता है, आप डेट ऑफ बर्थ लिखे या सिंपल कुछ भी नंबर, मतलब इसमें क्या है, एक बड़ा कैपिटल लेटर हो, बाकी ये स्मॉल लेटर भी हो, नंबर्स भी हो, और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो, @ हैशटैग, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों डाउट है। फिर आपको वो जो पासवर्ड आपने बनाया है वो फिर से री एंटर करना है, कैप्चा कोड डालना है, रजिस्टर एंड प्रोसीड करेंगे और आप पहुंच जाएंगे। अब आपका क्या है, आपका नंबर और आपके जो पासवर्ड बनाया है वो बन गया, और अब एग्जिस्टिंग यूजर में आप आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डायरेक्ट देखने को मिलेगा पहला ही कॉलम, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द सीटी 1 2022। तो आप अगर 2022 का आपने फॉर्म भरा था, आप पेपर दिए थे नहीं दिए थे उससे मतलब नहीं, आपने फॉर्म भरा था, बात खत्म। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ था, यस और नो। हाँ, अगर हुआ था आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस करिए, वरना नो करिए और आगे बढ़िए,
ठीक है। उसके बाद फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चीज़ें डालेंगे। अगर आपने कहा कि हाँ भाई मुझे मिला था, बहुत सारे बच्चों को क्या है सर 3 साल पहले का हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, 3 साल पहले हमारे पास जो फ़ोन था वो नंबर यूज़ नहीं करते, ये है वो है। भाई मैं कह रहा हूँ हिम्मत सिंह जी को दाद देनी चाहिए, अब की बार बहुत अच्छा उन्होंने पोर्टल बनाया है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब की बार पोर्टल काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको आईडी याद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फॉरगॉट सीईटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, अपना सीईटी का नाम रखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड और सबमिट। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे गेट डिटेल्स। उसके बाद आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मैं एडमिट हुआ था, मतलब पेपर देने गया था और कितने नंबर आए थे, नहीं गया था तो मैं एब्सेंट था, जो भी स्टेटस होगा वहाँ दिखाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि ये सेम नंबर आपके पास है, यस और नो। तो आपको क्या करना है, अगर वो नंबर आप आज भी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो यस करिए, वरना नो करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद है भाई अपलोड आधार नंबर, री एंटर आधार नंबर 2 बार भरवाएगा, फिर आधार अपलोड करना है, मेल फीमेल। अब एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए पिछली बार आपने फॉर्म भरा था, मेल सेलेक्ट किया, अगर अब की बार आप फीमेल गलती से सेलेक्ट कर देते तो नीचे रेड लाइन आ जाती है कि आपने पिछली बार मेल किया था, अब की बार फीमेल कर रहे हो, या पिछली बार आपने कोई कैटेगरी और चूज की थी, अब की बार कर रहे हो, पिछली बार कोई कोटा लिया था, अब की बार ये। तो सारी चीज़ें, बहुत अच्छा पोर्टल बनाया गया भाई, आप उसको वैसे ही मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट आते हैं कि सर मैंने मैरिड अनमैरिड था, मैरिड कर दिया। तो ये चीज़ें मतलब लापरवाही है और इसमें सिर्फ हमारी गलती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है पहला और दूसरा, कोई ना कोई निशान होगा, कोई तिल का निशान होगा, कोई कटे जले, कोई बर्थ मार्क, कुछ भी होगा। बॉडी एक कंपलसरी स्टार मार्क है, आपको भरना होगा। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में बहुत सारे बच्चे जी हम क्या करें भाई, अगर कुछ नहीं है, मकान नंबर जैसे गांव वगैरह में नहीं होता है, आप सीधा अपना एड्रेस डालिए, विलेज, पोस्ट ऑफिस, वीपीओ, जो भी आपका है एड्रेस वो भरिए, वीपीओ फलाना डिमका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और ये सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही आपने डिस्ट्रिक्ट चेंज भरा तो उसमें अपने आप आ जाएगा भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट में इतने गाँव हैं। पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, मान लीजिए आप पर्टिकुलर कहीं हिसार से हैं और अभी रह रहे हैं कहीं मान लीजिए कुरुक्षेत्र, कुछ भी, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं तो अलग एड्रेस, सेम है तो यस करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमिसाइल है, और साइट अभी जो सरल की नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, अगर ऐसे ही रहा तो मे बी डेट एक्सटेंड हो सकती है। आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर नहीं है तो नो करिए, और हैं तो यस करिए। और सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इश्यू डेट। अब इसमें कौन सा आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, इसमें होता है भाई, एक जैसे दिखाता हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे इस नंबर को ही गलत डाल रहे हैं, जो ऊपर कोई नंबर लिखा है दिशा नंबर, उसको डाल रहे हैं। नंबर आपके पास क्या है भाई, देखिए लेफ्ट साइड आपको ये दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड आपको ये नंबर दिख रहा है, नंबर ये है आपका डोमिसाइल नंबर, डेट इसके ऊपर ये मेंशन है, और प्लेस जो भी जहां वो बना है, और डेट के देखिए नंबर आपका वही होगा जिस साल में वो बना है, ऐसा कुछ करके। और उसके बाद और अब अथॉरिटी क्या है, देखिए अथॉरिटी क्या है, तहसीलदार, जो ये भवानी खेड़ा है, तहसीलदार हो सकता है भिवानी, तहसीलदार हो सकता है हिसार, जो भी आपका होगा, जिस भी अथॉरिटी ने उसको साइन किया है, तो ये इश्यूड बाय है। अब इसमें भी बच्चे ई दिशा नंबर डाल रहे हैं भाई, मतलब मुझे सोच के हैरानी होती है। उसके बाद से आपको क्या करना है, प्लीज इश्यू अथॉरिटी नेम, वही तहसीलदार भिवानी या तहसीलदार हिसार, तहसीलदार कोई भी आपका सी कुछ भी हो सकता है, वो डालेंगे। और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसका साइज क्या है, साइज बना सकते हैं आप 20 से 200 के बीच, जेपीजी और पीडीएफ। यहाँ 3 ऑप्शन है, कई जगह क्या होगा पीडीएफ नहीं होगा, आप ढूंढते रहोगे, पीडीएफ अपलोड करने की कोशिश करोगे, नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद है भाई कैटेगरी, आपको जो भी जनरल से, जनरल नहीं, अगर कोई और कैटेगरी से है तो उसके बाद उसकी सारी डिटेल, और वो आपको जैसे बीसीए से, डब्ल्यूएस से, या कोई भी कैटेगरी से आप उसको आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद भाई सबसे जरूरी चीज ये देखिए, हैव यू वर्कड ऑन, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है जी मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूं तो मैं यस करूं, इसमें कहीं भी लिखा है, नहीं लिखा। हैव यू वर्कड और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन द एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ट डेली बेसिस एनी डिपार्टमेंट बोर्ड। आप भाई इनमें से कुछ नहीं हो, मतलब जैसे HKRN से लग गया, कच्चे पक्के कर्मचारी हैं जो, मतलब जिसकी मान लीजिए एज क्रॉस कर दी है, 45 का एज वो, तो उसको मतलब एज छूट चाहिए, छूट एज में, तो वो उसके लिए ये चीज़ें। ठीक है, आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय के लिए नहीं है कि कहीं नहीं लिखा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस करिए, वरना नो। अगर आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यस या नो। बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी, यस और नो। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, आर यू एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, यस और नो। अगर आप हैं तो ठीक है, वरना भाई नो करिए और आगे बढ़िए।
उसके बाद जैसे ही आप यस करेंगे उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आर यू एक्स सर्विसमैन, ठीक है, सारी चीज़ें भाई, सब कैटेगरी ये आपका देखना पड़ेगा आपको। डिस्चार्ज, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज, सब कैटेगरी फाइल वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर जैसे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है उसमें भी वही सेम, सब में वही सेम है। उसके बाद है भाई क्वालिफिकेशन, और बार बार कमेंट आ रहे हैं सर क्वालिफिकेशन का क्या करें, हमने ग्रेजुएशन ऐड नहीं की, गलती से रह गई, या मैंने ग्रेजुएशन ऐड की, नहीं करनी थी। देखिए भाई 10th और 10th प्लस 2 बस 12वीं तक इसमें मांग रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने गलती से ऐड कर दी है कोई ग्रेजुएशन या कोई और एक्स्ट्रा कोई डिग्री डिप्लोमा, तो घबराने की जरूरत नहीं, नहीं की तो वो मांग ही नहीं रखी थी, तो दोनों ही बातों में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए साफ साफ है, 12th कंप्लीटेड, 12th प्लस 2 इक्विलेंट कंप्लीटेड, जैसे होता है ना 10th के बाद कोई डिप्लोमा कर लेता है, तो 12th के इक्विलेंट है वो वाली चीज। और एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई और अलग से की हो भाई, ठीक है। यहाँ 12th परस्यूइंग 12th इक्विवेलेंट और एडिशनल क्वालिफिकेशन परस्यूइंग अपीयरिंग इन एग्जाम ड्यूरिंग, तो ये पास्ड है, ये अपीयरिंग है। प्लीज सेलेक्ट योर 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन स्टेटस, यहाँ कहीं भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ लिखा है नहीं। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी क्लास 10 12th इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सीईटी, ठीक है भाई, ये आपके पास है। अब क्या है, ये 5 देखिए यहाँ लिखा है कि 31/12/2025 से पहले पहले आपके पास ये पास हो चुके हों 31/12/2025 तक, अगर अब तक रिजल्ट नहीं आया तो बाकी सबका रिजल्ट आ चुका है। फाइल साइज 5 MB से कम कम हो, ठीक है भाई। मान लीजिए भाई किसी को छोड़िए। अब 10th, और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर 10th में जनरल भरे, हिंदी से भरे, संस्कृत, देखिए भाई आपके पास हिंदी थी, हिंदी से कर दो, संस्कृत से कर दो, आपने जनरल से भर दिया तो दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। 10th में मेनली वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह चेक करना चाहते हैं। किसी का अगर एक आध परसेंटेज ऊपर नीचे हो गया, 73 या 74 हो गया, भर चुके हो, तो चिंता ना करें, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। करेक्शन विंडो आएगी तो आप ठीक कर सकते हैं, ताकि आप भी शांत रहें। ये बात समझ में आ रही है? क्या करना है भाई, ये देखिए 10th में आपको स्ट्रीम डालनी है, फिर जहां से आपने की है, हरियाणा से, CBSE से, ईयर ऑफ पासिंग है वगैरह, फिर ऐसे ही सेम आपको आप 10th का करेंगे, यहाँ आएगा फुल नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, और फिर इंटर डेट ऑफ बर्थ, पासिंग में लिखा, रोल नंबर लिखा। यहाँ कई बच्चे पूछे जी CGPA था, परसेंटेज भर दिया, परसेंटेज था, CGPA भर दिया। ये भाई अगर आप वैसे तो ठीक है, नहीं करनी है कोई गलतियां, ये छोटी मोटी नेग्लिजिबल चीजें हैं, हालांकि नहीं करनी चाहिए, फिर भी चल जाएंगी, ठीक है, घबराए नहीं। करेक्शन विंडो आए, आपको लगता है कि मैंने कोई फार्म में कोई फॉल्ट कर दिया, छोटा है, चाहे कोई स्पेलिंग में एरर कोई कुछ भी है, तो आप वो ठीक कर लीजिएगा। अब उसके बाद ऐसे ही आप 12th में भरेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनल हमारा स्टेज है, फोटो, साइन और आपको एनेक्सर 7। तो फोटो देखिए भाई, फोटो के बारे में साफ साफ बता रखा है, 20 से 200 100 KB के बीच में हो, ठीक है। पिक्सल डायमेंशन 200 गुना 230 हो, प्रीफर्ड। ये देखिए यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपने, कई बच्चे पूछते हैं जी हमने वो पिक्सल साइज सेम नहीं रखा, 200x200 कर दिया या 180x200, कुछ भी अलग कर दिया थोड़ा बहुत, तो चल जाएगा, ठीक है। बस लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी पिक्चर ना हो। अब कई पिछले सिटी में भी वही लगाई थी, सिटी में भी वही लगा, कल को वो इस बात से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर सकते हैं, डरा नहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखिए। फोटो तो यार आजकल फॉर्म है, आप आराम से और वो कर सकते हो, ठीक है। फोटो साफ हो, सेल्फी वगैरह ना हो। उसके बाद है भाई सिग्नेचर, ये देखिए ये PDF फॉर्म में नहीं है, मैंने बताया था ना कई जगह 3 चीजें नहीं होंगी, तो आपको फाइल साइज शुड भी 20 से 100 KB के बीच में। उसके बाद है एनेक्सचर, देखिए यहाँ ये मैंने PDF बना लिया था अपने फॉर्म के टाइम पे, तो मैंने PDF ढूंढता रहा, अपलोड ही नहीं हुई, तो वही होता है, शांत मन से सामने देखिए, समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। 20 से 200 KB और क्लिक हियर टू डाउनलोड एनेक्सचर 7, और एनेक्सचर 7 मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अलग से डाल दिया, आप इसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 17 पे है ये, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, भरेंगे। एनेक्सचर 7 में आपको क्या क्या करना है देखिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप फॉर्म के साइड से जहां वो लिखे देगा कि डाउनलोड करिए एनेक्सचर, तो ये ऐसे कर सकते हैं। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम जो भी आपका है वो लिखेंगे, फिर रेजिडेंस ऑफ कहाँ आप रह रहे हैं, विलेज नाम लिख सकते हैं आप, और ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट वगैरह, हरियाणा से तो आप हैं, जो भी है आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, सिर्फ विलेज नाम लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद है दैट आई वाज अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है
2022 में 5-6 नवंबर को, तो और लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेपोनेंट यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है। किसी ने डेट आगे पीछे लिख दी तो भी टेंशन नहीं है। कई बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा, सर हमने ऐसे ही अपलोड कर दिया, तो भाई क्यों डाउनलोड कर रहे हो, क्यों अपलोड कर रहे हो, समझ में नहीं आती ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद, ये साइन करने के बाद, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हुआ है तो उसमें लिखेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये होने के बाद आई हियर बाई इस पर टिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ें हो जाएंगी ऐसे नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है। अभी आपके सामने सारी डिटेल्स होंगी। देखिए ये ऊपर दिख रहा है 12th कंप्लीट सर्टिफिकेट, क्लिक है टू व्यू 12th कंप्लीट सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही फोटो, साइन, डोमिसाइल, आपके एनेक्सर 7 और 10th 12th, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी और उन पर क्लिक करके देखिए कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर दिया, क्योंकि कंपलसरी है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है 100%, ठीक है। अब ऊपर आपकी सारी डिटेल है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी की डिटेल्स हैं, बाकी कैटेगरी जो भी कुछ आपने भरा है। अगर उसमें आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती से भर दिया, मैरिड अनमैरिड कर दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं चूज करना था वो कर दिया, कहीं आपने आधार नंबर गलत भर दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसको बहुत थोरोली आराम से चेक करिए भाई। क्यों जल्दबाजी किस चीज की, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये आप 10-15 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, इसको आराम से नहीं कर सकते, फिर पूरे टाइम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब तक एग्जाम नहीं होगा आपको टेंशन रहेगी। तो प्लीज इसको ध्यान से कंसिडर करिए। अगर यहाँ भी दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं। नहीं, अगर आप लगता है हाँ बिल्कुल सही है, तो आप आपने यहाँ ऑप्शन मिलता है हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय योरसेल्फ, यस करिए, आपने खुद फिल किया है और ये टिक करिए, आगे बढ़िए। अगर आपने कहा कि नहीं मैंने फॉर्म खुद से नहीं किया है, खुद से नहीं भरा, तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। नो करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा, नो करते ही आपको जिसने फॉर्म भरा उसका नाम भरिए, उसका नंबर भरिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। सिंस यू हैव नॉट फिल्ड योर फॉर्म बाय योरसेल्फ, रेक्टिफाई योर डिटेल्स फिल्ड इन फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन, साफ साफ बोला है। और यहाँ लास्ट में डिक्लेयर भी कर दिया कि अब मैंने चेक कर लिया है, सारी चीजें मेरे हिसाब से ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मेरी कैंडिडेचर रद्द कर दीजिए। अब आता है भाई ये सारी चीजें, देखिए ये ऊपर मैंने बताया था, ये सारी चीजें आपने चेक कर ली, ठीक है। अब उसके बाद वेरीफाई आधार करेंगे, आपकी फीस हो जाएगी जैसे 1000 है तो 500 हो जाएगी, 500 तो 250 हो जाएगी, और कंटिन्यू टू पे, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या है, वेरीफाई आधार, आप आधार वेरीफाई करेंगे, आपकी फीस ऑफ हो जाएगी जो भी है। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे, आप यूपीआई, एसबीआई नेट बैंकिंग, ठीक है भाई, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप यूज करें, आप मैं मैक्सिमम यूपीआई करेंगे तो यूपीआई पे टैप कर सकते हैं आप, क्यूआर कोड आ जाएगा, या यूपीआई आईडी डालिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीजें आ जाएंगी, क्यूआर कोड से आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर सकते हैं। अब बचा है भाई सबसे जरूरी काम, फॉर्म भरा है वो सारी चीजें यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, चूज फाइल, ठीक है। ये 3 पेज प्रिंट होंगे, तीनों पेज पर आपको साइन करने हैं, 3 जगह साइन होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ 1 साइन कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 जगह साइन होंगे, या बिना साइन करे अपलोड कर रहे हैं, या इस एक्नोलेजमेंट की जगह कोई कुछ भी अपलोड कर रहा है, साइन अपलोड कर रहा है या कोई और, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको ये अपलोड करना है साइन एक्नोलेजमेंट, 3 जगह साइन करके, और तब आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, फीस कटने के बाद ये काम जरूरी है। अब आपका फॉर्म भरा गया तो यह हो सकता है आपकी फीस अटक जाए, तो आपको 48 घंटे तक वेट करना है, चेक करना है, फिर वापस देखना है, और फिर ये एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करना है। ये मत सोचिएगा मेरी फीस कट गई, मजा आ गया, ये है वो है, ठीक है। तो ये 48 घंटे लग सकते हैं और आप सक्सेस होने में, अगर आपकी तुरंत सक्सेस हो जाती है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर जो शुरू में दिखाया था उस पर जाके अपना नंबर और अपना पासवर्ड कैप्चा कोड डालेंगे, तो आप वहाँ दिखाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्या शो करेगा। देखिए जैसे ही आप अगर फॉर्म भर चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट आपका अपलोड हो चुका है, और वापस अगर आप लॉगिन करते हैं एग्जिस्टिंग यूजर पे, वहां जाकर आप ये यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये चीज आएगा तो ये समझिए कि आपका आधा नौकरी का काम हो गया है। ये अच्छे से भरा गया, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे, और फिर अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पूरे तैयारी के दौरान टेंशन रहेगी। और ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ भी आप ये टिक करके देख सकते हैं कि आपने अपना सही किया है, और ये क्लिक हियर टू व्यू साइन एक्नॉलेजमेंट, यहाँ टैप करेंगे तो आपने जो साइन करके अपलोड किया वो देख सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी था, और बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये चीज़ें गलत की हैं। और कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई कहता है सर महेंद्रगढ़ की स्पेलिंग में आगे पीछे कोई RE हो गया, या कोई डोमिसाइल में कुछ नंबर चेंज कर दिया, या आधार कार्ड का नंबर आगे पीछे हो गया, कोई साइन अपलोड गलत कर दिया, या आधार कार्ड का सिंगल सामने का पेज अपलोड कर दिया, इतनी समस्याएं हैं जितने फॉर्म में स्टेप भी नहीं है।
तो भाई अब तो क्या ही किया जा सकता है, करेक्शन विंडो आने की उम्मीद है, तब तक आप इंतज़ार करें और वो आते ही तुरंत अपना फॉर्म करेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था भाई, कुल मिला के बहुत मेहनत लगी इसको वीडियो को बनाने में। मैं तो बना भी नहीं रहा था, फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं सोचा लेकिन अभी भी अगर इस वीडियो को देखकर कुछ बच्चे, कुछ अभ्यर्थी अगर फॉर्म को ठीक से भर पाए तो मैं अपनी मेहनत सार्थक समझूंगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं भाई, मेरा बैच भी ले सकते हैं और यूट्यूब पर क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। धन्यवाद।